कृष्णनगर और आसपास बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। सूचना मिलने के बावजूद हरकत में नहीं आता है प्रशासन। सीसीएन की पहल के बाद अब हो रही है कार्रवाई। कोरोना योद्धाओं को सेनाओं ने दी है सलामी। अस्पताल पर पुष्प वर्षा करके जताया देश का आभार। जीटीबी, राजीव गांधी और एलएनजेपी में हुई फूलों की वर्षा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में डेंगू मलेरिया को लेकर इलाके में किया जा रहा है दवाई का छिड़काव। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा है ध्यान। पूर्वी दिल्ली के आवाम ने कहा, अभी नहीं मिले हम लोगों को कोई छूट। कोरोना को लेकर दिल्ली में सही नहीं है हालात। केजरीवाल ने कही छूट देने की बात। शादरा जिले के एटीएस स्टाफ और विवेक विहार थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाश दे चुके हैं हत्या की वारदात को अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। यमुना पार में कृष्णनगर इलाके में अब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जहां वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों के लिए परेशानी की बात यह है कि मरीजों के बारे में सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आता है। सभी को मालूम है कि इस बीमारी के इलाज में देरी का मतलब ये है कि इसके मरीज और बढ़ते जाएं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही है। कृष्णनगर इलाके में ए और एफ ब्लॉक में मरीजों के मिलने के बाद वहां ना तो सैनिटाइजेशन किया गया था और ना ही मरीजों के परिजनों को क्वारंटीन किया गया। यहां तक कि उन्हें कोई हिदायत भी नहीं दी गई। जब सीसीएन ने यह मामला उठाया तो प्रशासन हरकत में आया। रविवार को इन इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया और कोरोना को लेकर कोरोना को फैलने से रोकने की कार्रवाई की गई। इसी तरह कृष्णनगर में चंदू पार्क में शनिवार रात एक मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। वह भी कोरोना पॉजिटिव आया है। लाल क्वार्टर के पास रघुनाथ मंदिर के बगल में ही एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, लेकिन उसे कई घंटे बाद रविवार को अस्पताल ले जाया गया। कहा जाता है कि पुलिस और प्रशासन और इलाके के विधायक को भी इस बारे में सूचना दी गई थी। इसी तरह 7 ब्लॉक में एक मरीज 5 दिन पहले अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके इलाके को सील नहीं किया गया और ना ही उसके परिजनों को आइसोलेट किया गया है। इसी तरह की घटना शास्त्री पार्क और शादरा के भोलानाथ नगर और सर्कुलर रोड पर हो चुकी है। वैसे पूरे यमुना पार में अब तक कोरोना के 113 मामले सामने आ चुके हैं। शादरा जिले में सबसे ज्यादा 48 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पूर्वी जिले में 38 और उत्तर पूर्वी जिले में 25 मामले सामने आ चुके हैं। नहीं, 5 दिन पहले करीब आया था केस और सैनिटाइज वगैरह हुआ, लेकिन इन्हीं के गेट पर हुआ है और गलियों में नहीं हुआ ये कि जबकि हम अन्य क्षेत्रों में सुनते हैं कि जहां कोई केस पकड़ा जाता है आसपास की गलियों तक में सैनिटाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे विधायक साहब के एक गाड़ी लेके आए थे तो उधर से गाड़ी आई, इनके गेट तक रही और उसके बाद बैक लौट गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि यदि ये केस वास्तव में है तो जैसे अन्य क्षेत्रों में ऐसा कुछ होता है तो वहाँ तो पूरी गली सील वो की जाती है, मतलब सैनिटाइजेशन होता है वहाँ, जबकि यहाँ ऐसा क्यों कि उसी के घर तक कर देना फिर गाड़ी लौटा ले जाना। समझ रहे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। दूसरा, और या फिर ये वास्तव में संक्रमित नहीं है या ये केवल सस्पेक्टेड है। यदि ऐसा है तो हम लोगों को भी बताया जाना चाहिए कि भाई यहाँ इसलिए विशेष व्यवस्था नहीं है क्योंकि इनको उस तरह की दिक्कत नहीं है। नहीं, सील नहीं की है, सैनिटाइजर भी की प्रॉपरली नहीं की हुई है। बस एक ही घर जिनके घर में है तो उन्हीं घर पे ही प्रॉपरली वो कर रहे हैं सैनिटाइजर, बाकी नहीं कर रहे हैं। कितने दिन पहले केस आया था? ये 5 दिन पहले केस आया था। वो विधायक भी आए थे, वो एक दिन सैनिटाइज करके इसके बाद एक आए हैं वो करके, उसके बाद लेकिन सिर्फ उनके घर पे ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। क्या लोगों को क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है? दिक्कत अगर प्रॉब्लम अगर आई है, ये केस आया हुआ है, पॉजिटिव केस आया हुआ है तो दिक्कत तो आएगी केस में, आपको पता ही है। और वो सीलिंग भी होता है, चलो सीलिंग नहीं हुआ ठीक है, वो कहते हैं कि नया वो आया कि नई गाइडलाइंस आई है कि जो घर बड़े बड़े हों
उस गली को सील नहीं किया जाता। जो बड़े बड़े घर हो तो गलियों को सील नहीं जाता, ठीक है, सो के, लेकिन सैनिटाइजर तो प्रॉपर्ली कराया जाए। सब्जी वाले हैं, सब घूमते हैं, वो आते हैं। सर ऐसा ये जो केस है कल रात का तकरीबन 10 बजे का है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे संज्ञान में मालिक मकान राजीव जैन जी द्वारा ये लाया गया था। वे उनके किराएदार मिस्टर सुनील बिंदल हैं, तो उनकी पत्नी को बीमारी के कारण सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्टर लाल लेबोरेटरी में उनके चेकअप टेस्ट हुए, जिसमें कल रात को उनको रिपोर्ट मिलने के बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव केस निकला। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया, सर ऐसे ऐसे रिपोर्ट में आया है तो आप हमारी हेल्प के लिए नीचे आइए, तो हमसे मिलिए। मैं उनके निवास स्थान पे गया तो उन्होंने मुझे बताया भी ऐसे ऐसे ये केस है। तो हमने 107 में हेल्प पे लाइन पे फ़ोन किया। उन्होंने हमें कंसर्न डॉक्टर जो कोरोना डॉक्टर उनको संपर्क में जाने के लिए बोला। हम रात से अभी तक एम्बुलेंस नहीं है? हाँ, लगभग जी ये 10:30 बजे हमने इन्फॉर्म कर दिया था। अब लगभग 3 बजने वाले हैं, लगभग 17 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई भी पेशेंट की खैर खबर नहीं ली गई है। पेशेंट अभी घर पे करा रहा है। तो इसमें अगर इसी प्रकार प्रशासन की ये लापरवाही रही तो जो बाकी व्यक्ति इस मोहल्ले में रहते हैं, लगभग 60 फैमिलीज़ हैं और 60 से लगभग 250-300 आदमी कनेक्टेड है। अगर भगवान न करे कुछ भी हादसा होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? वो मेरे यहाँ परिवार में नहीं है, वो मेरे यहाँ किराए पे हैं वो लोग। मैं इस मकान में रहता हूँ, वो मेरे यहाँ किराए पे हैं। रात को 10 बजे करीब मुझे पता लगा कि इनका केस जो है पॉजिटिव आया है। उन्होंने लाल पैथ लैब से जो रिपोर्ट टेस्ट कराई थी उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ था। इमीडिएटली हमने सारी अथॉरिटीज़ को सारा 100 नंबर पे और जितने भी काउंसलर हैं और विधायक हैं सबको बताया, और हमने उनसे कहा कि फटाफट हमारे को एम्बुलेंस वगैरह भेजें जिससे कि हम पेशेंट को उसके इलाज के लिए भेज सकें। लेकिन कल रात से लेके आज 16 घंटे बीत जाने के बाद अब एम्बुलेंस आई है। हमारी बहुत ज़्यादा उनसे विनती करने के बाद ये एम्बुलेंस भेजी है, एम्बुलेंस अब जाके जो है पेशेंट को लेके गए। सबसे पूछा, उनको सबको बताया कि हमारा पॉजिटिव केस है, इमीडिएटली हमारे को अटेंशन चाहिए। लेकिन वो ये कहते रहे अभी आधे घंटे भेज रहे हैं, कभी 1 घंटे भेज रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस आज दोपहर 3 बजे आई है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कोरोना योद्धाओं यानी कि पुलिसकर्मी और डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ को भारत की तीनों सेनाओं ने रविवार को सलामी दी है। दिल्ली में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कर्मवीरों को फूल बरसाकर सलामी दी है। दिल्ली के उन सभी अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए गए जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने राजपथ से उड़ान भरी और कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार भी जताया। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं ने भी सेना का शुक्रिया अदा किया। सेना के हेलीकॉप्टर ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर भी पुष्प वर्षा की और कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताया। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर जेसी पासी ने कहा कि वायुसेना के इस काम से स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ेगा। जो लोग कार्य करने में संकोच कर रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मामला बढ़ने का पहले से अंदेशा था, लेकिन राहत की बात यह है कि जो मरीज हैं उनमें खतरनाक लक्षण नहीं है। यह हालात मुश्किल नहीं है और इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं। पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर के राजीव गांधी अस्पताल के ऊपर फाइटर प्लेन ने फूल बरसाई। जीटीबी अस्पताल पर भी पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका है। ऐसे कई जगह पर डॉक्टर और नर्सों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ बदसलूकी की भी सूचना आई है। अब देश की सेनाएं इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए आगे आई हैं। उन्हें रविवार को अपने अपने तरीके से सम्मान दिया गया। पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए गए हैं। कोरोना के मरीजों के मामले देश और दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम कुछ दिन के लिए दिल्ली में कुछ ढील देंगे, और लेकिन जब हमने पूर्वी दिल्ली की आवाम से बात की इस मसले पर कि क्या लॉकडाउन में ढील मिलनी चाहिए, तो पूर्वी दिल्ली की आवाम क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। जो स्थिति है वो दिल्ली की अकेले देखने वाली बात नहीं है, पूरे संसार की और हिंदुस्तान की स्थिति को हमें देखना है। दिल्ली में सारा का सारा रेड जोन हो चुका है। हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि ये जो रेड जोन हुआ है वो इतनी सेफ्टी के बाद भी हुआ है। अगर हम उसको ओपन कर देंगे तो यहाँ तो पैनिक कितना क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ आदमी, आप डेथ मत देखिए, कितने डे बाई डे केसेस बढ़ रहे हैं
और अगर ये खुल जाएगा तो बाहर के लोग भी आएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अभी तो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही थोड़े समय तक चलनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और उसको विश्व स्तर पे देखना चाहिए, सिर्फ दिल्ली के स्तर पे नहीं देखना चाहिए। बशर्ते केजरीवाल चल रहे एक तीर से दो निशाने, वो चाहते हैं कि दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए। जब केस इतने बढ़ चुके हैं, जहां नहीं आ सकते थे वहां भी केस आ गए, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ये स्टेप उठाना चाहिए केजरीवाल। नहीं, बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। नहीं बाप, जब लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ ही दे दी हैं, लोगों ने की कुर्बानियाँ ही हैं, इतना समय अपना काम धंधा सब मतलब छोड़ा, बेरोजगार हुए, उसके बाद भी झेल रहे हैं। अब कोई शरीर में बीमारी हो जाती है, जब तक पूरी तरह से सही नहीं होगी, समझे नहीं, जब तक हमें वो मेडिसिन उसकी लेनी पड़ेगी, अरे जब ठीक हो जाएगी, जब तक। इसलिए हम इसके फेवर में नहीं है कि केजरीवाल जी अभी हम तो चाहेंगे कि अभी 15 एक हफ्ता धीरे धीरे करके बढ़ाते रहें, जब देखें हाँ बिल्कुल शून्य होगा उसके बाद में इसको बंद कर दें। नहीं तो हम इस फेवर में नहीं है कि वो आगे इसमें ढील दें, मतलब जनता को, क्योंकि जनता आएगी, कोई बीमार है, हमें क्या पता चलेगा उसका। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी जो एक्चुअल पोजीशन है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ठीक समय पे स्टेप लेके इसको कंट्रोल किया है, नहीं तो कोरोना अब तक बहुत ज़्यादा फैल चुका होता। लेकिन अब उसको अगर हम वॉश आउट करना चाहें, सारी मेहनत बेकार करना चाहें, तो हमें डील देनी चाहिए। जहाँ तक सफ़र की बात है, हम सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और हम लोग सभी सफ़रर हैं। कोई एक रीजन से सफ़र रहा है, कोई दूसरे रीजन से सफ़र रहा है। और ये पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में दयानंद विहार में सील हो चुका है, प्रीत विहार में भी सील हो चुका है और राम विहार में भी सील हो चुका है। तो मुझे ये शंका है कि ये कई और क्षेत्र ना बन जाए। जो केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को जो है वो काफ़ी हद तक ढील दे देनी चाहिए लॉकडाउन से, तो वहीं जनता और कुछ RWAs हैं जिनका मानना है कि अगर दिल्ली ऑलरेडी रेड जोन में है और अगर इस तरह से ढील देने की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं तो मुमकिन है कि केसेस में इजाफा हो सकता है। तो ऐसे में इन लोगों ने ठान ली है कि गवर्नमेंट का साथ देंगे, इसमें इनका भी फ़ायदा है। और ये लोग मांग ये कर रहे हैं जब तक केसेस बिल्कुल पूरी तरह से कम होने शुरू ना हो जाए, तब तक इस मामले में ढील देनी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत CCN। पूर्व दिल्ली की पुलिस को बहुत अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो हत्या की वारदात में इन्वॉल्व थे और पुलिस ने अब उन घोषित बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, शादरा जिले के AATS स्टाफ और विवेक विहार थाना पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल एक घोषित बदमाश समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम नाजिश जिसकी उम्र 32 साल, अभिषेक जिसकी उम्र 26 साल और समीर उर्फ कामरान जिसकी उम्र 26 साल है। पुलिस की माने तो आरोपी नाजिश शादरा थाने का घोषित बदमाश है और वह कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। वहीं आरोपी समीर 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 15 कारतूस बरामद कर लिए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि वह कालिया नाजिश के भाई की हत्या के प्रयास का बदला लेने जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। DCP शादरा दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार तड़के AATS स्टाफ में तैनात SI रोहताश, ASI ललित सिरोही, हेड कांस्टेबल राहुल, सुनील, कांस्टेबल मोनू, रजदीप, सौरभ और दीपक GTB इनक्लेव थाने में दर्ज FIR के कुख्यात बदमाश की तलाश कर रहे थे। इसी बीच तड़के करीब 2 बजे पुलिस टीम EDMC पार्किंग CBD ग्राउंड के पास पहुंची। तभी SI रोहताश को विवेक विहार हत्या मामले में शामिल आरोपी के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही रोहताश ने विवेक विहार SHO से संपर्क किया। इसके बाद SI प्रवीण, कांस्टेबल प्रदीप और अमित ने AATS की टीम को ज्वाइन किया। इसके बाद टीम ने विश्वास नगर रोड पर स्कूटी पर घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि स्कूटी भी चोरी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मई का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के केस भी आने लगते हैं। वैसे भी दिल्ली में कोरोना को लेकर हाल बेहाल है। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने इन बीमारियों को लेकर इलाके में काम करना शुरू कर दिया है, जिससे ये बीमारी ज़्यादा ना पनपे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। घर के बाहर से ही सारी जानकारियाँ ली जा रही हैं। आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है
और इससे लड़ाई के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एक एक कर्मचारी सड़कों पर है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम कोरोना की महामारी को कम करने के लिए सड़कों, गलियों, बाज़ारों, स्कूलों और ऐसी सार्वजनिक जगह जहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं या भीड़ हो सकती है वहां सैनिटाइजेशन करवा रहे थे। लेकिन आपको ये भी पता है कि यही सीज़न है जब हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लड़ने के लिए घर घर नालियों में दवाइयों का छिड़काव करते हैं, घर घर जाके कूलर की चेकिंग करते हैं और दवाइयाँ डलवाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन पिछले रविवार से हमने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के खिलाफ अभियान बहुत तेज़ी से छेड़ दिया। हमारी आज की डेट में 50% टीमें सिर्फ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर नालियों के अंदर जो है लार्वा को मारने के लिए दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। घरों में जाके हम चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं कूलरों के अंदर पानी तो नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हम गेट से ही पूछ रहे हैं क्योंकि इस समय महामारी के चलते अंदर नहीं जाया जा सकता। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन को भी आगे बढ़ाया गया है, जिसके चलते कई परिवारों को राशन और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि ऐसे में प्रशासन और संस्थाओं द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया जाता है, लेकिन सहायता के दौरान प्रचार करना ठीक नहीं है। भूखे, असहाय, गरीब मजदूर की सहायता कीजिए, लेकिन उनका प्रचार मत कीजिए। इसी को लेकर पूर्व दिल्ली के पूर्व सांसद महेश गिरी का कहना है कि मदद करने के दौरान फोटो ना खिंचाएं। उन्होंने बताया कि कोई भी संस्था या सरकार को सहायता के दौरान प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कोरोना वायरस जिस तरह से विश्व भर में फैला है, इसमें भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम उठाने की वजह से बहुत हद तक इसमें सफलता मिली है। लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ दिनों तक हमको बंदिश में या हम लोगों को लॉकडाउन में रख सकती है, क्योंकि जीवन तो चलाना पड़ेगा। इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें ढील भी आएगी, पर ढील आने के बावजूद भी भारत की जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कितने अपने आप को संयम में रखेंगे। जितना ज़्यादा संयम रखेंगे, कोरोना उतना दूर रहेगा। इसलिए 2 गज की दूरी ये बहुत ही ज़रूरी, ये मंत्र अपनाकर अगर हम चलेंगे तो कोरोना हारेगा। देखिए, जहाँ कहीं पर भी ऐसा हो रहा है उसके लिए हम लोग बार बार लोगों को भी कह रहे हैं, अपने पार्टी में भी कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो सबसे पहले उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। स्वाभाविक है, कोई भी कार्य करते हो, प्रचार प्रसार होता है तो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, इसलिए आपको करना पड़ता है। पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अगर कर रहे हैं तो ये गुनाह माना जाएगा। लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये इससे ज़्यादा ज़रूर है कि ढील तो धीरे धीरे दी जाएगी, पर मैंने जैसे कहा, लोगों को अपने आत्म संयम को आगे करना होगा। जितना लोग दूरियां बनाएंगे एक दूसरे से, उतना ज़्यादा कोरोना को हम हराने में सक्षम रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 हफ्ते की तालाबंदी का ऐलान किया है। ऐसे में लोगों की सेविंग भी खत्म होती जा रही है। साथ ही 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। दुकानें बंद होने की वजह से हर एक व्यवसायी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा दिव्यांगों को भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। ऐसे में रमेश पंडित जी का कहना है कि सरकार द्वारा दुकानदार और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। दिल्ली के अंदर जितने भी विकलांग हैं, शहीद हैं, या जो पूर्व सैनिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या उनसे संबंधित अन्य जो लोग इस के दायरे में आते हैं, उन सब लोगों को जो लॉकडाउन के दौरान आज सारा क्षेत्र के अंदर जो बंदी हुई है, दुकानदारों की दुकानें बंद हैं, छोटे छोटे कियोस्क, स्टॉल और खोखे और जो दुकानें हैं वो बंद हुई हैं, उनको भी हम दिल्ली सरकार, नगर निगम से और एनडीएमसी से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि उनको भी उसी तरह से 5-5, 6-6 हज़ार का हर महीने जब तक ये लॉकडाउन रहता है सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए। जिस प्रकार से अनिल चौधरी जी की मांग के ऊपर दिल्ली के अंदर पंजीकृत सभी जितने भी बैच वाले ऑटो ड्राइवर हैं या टैक्सी वाले हैं या ग्रामीण सेवा वाले हैं, उनको ये सेवा के माध्यम से, बैच के माध्यम से पैसा दिया गया था। हमारी अपील है कि इन लोगों को भी, जिनके कियोस्क हैं, स्टॉल हैं या छोटी छोटी दुकानें हैं या खोखे हैं, जो दिल्ली सरकार, नगर निगम में और
एनडीएमसी में पंजीकृत हैं और उनके पास जो रिकॉर्ड हैं जो सरकार के पास, उनके अनुसार उनको भी 5 और 6 हज़ार रुपये का आर्थिक सहायता दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी से ये अपील करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, जितने भी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, जिस प्रकार से दुकानें बंद हैं, सब कुछ कारोबार ठप है। ये बिजली के बिलों का जो मिनिमम जो इनका जो चार्जेस जो इन्होंने रखा हुआ है किलोवाट के हिसाब से, तो एक तो वो ख़त्म किया जाए। जब कोई व्यापार ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है, कुछ ही नहीं, जब कोई कंपनी फ़ायदे में जा ही नहीं रही तो किस प्रकार का बिल दे। कोरोना को लेकर पूरी दिल्ली परेशान है। लोग घरों में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना को लेकर इलाके के लोग सजग हैं। पूर्व दिल्ली के शादरा में इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना के प्रकोप को कम किया जा सके। हर गली मोहल्ले में पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। लोग घरों में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने शुरू किया है सैनिटाइजेशन पूरी दिल्ली में। तो आज हमने अपनी विधानसभा में इस सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। और हमने कोशिश ये की कि सब लोगों को गेटों पे कराया जाए इसको पर्टिकुलर, क्योंकि जहाँ से लोग दरवाज़ा खोलते हैं, गेट बंद करते हैं, उसको हमने सब इलाके के पूरे को सैनिटाइज कराया। आज शालीमार पार्क, श्री राम कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी, ये सवेरे हमने 3 घंटे सवेरे कराया और 3 घंटे शाम को हम बराबर सैनिटाइजेशन डेली 6 घंटे कराएंगे। हाँ, अभी तो ये चल रहा है, रोजाना ही हो रही है ज़्यादातर तो सैनिटाइजर, सफाई भी हो रही है, व्यवस्था हो रही है, सारा अच्छा वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहे और जो गरीब आदमी जो भूखे प्यासे हैं, जो जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उनका भी ध्यान दिया जाए। देश में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए है। सभी लोग घरों में कैद हैं। अपने टाइम को पास करने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया लोग कर रहे हैं। कोई बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है तो कोई अपनी फैमिली के साथ। किसी प्रकार इस टाइम को पास करने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव वीडियोस दर्शक हमारे पास भेजते हैं। दर्शकों, आप सभी लोग लॉकडाउन को लेकर घरों में हैं। टाइम पास करना आजकल थोड़ा डिफिकल्ट तो आप लोगों के लिए हो रहा होगा। बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि कोरोना को आपको हराना है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग बाहर मत निकलें और अगर हो सके तो हर रोज़ हम लोगों को तरह तरह के वीडियो पूर्व दिल्ली के डिफरेंट पार्ट से भेजते हैं। तो आप लोग भी अपने वीडियो भेजें जिसमें हम दिखाते हैं कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को, जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप लोग अपने क्रिएटिव वीडियो हमको भेजते रहिए। हम दर्शकों को आपके वीडियो के माध्यम से गुदगुदाते रहेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके वीडियो का। आप अपने वीडियो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8851338390 पर। तुसी मोटे मोटे ओ, तुसी मोटे मोटे ओ, कल साडी सुन लो जी, साडी जान दे टोटे ओ। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। वीर नाल भैण भी होवे, सोहणे लगदे ने दोवें, सोहणे लगदे ने दोवें। अजकल कोई फर्क नहीं करदा, दाता सानू देवे दोवें। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुन तुना तुन तुना तुन तुना। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ, मुझे तो कोई घास ही नहीं डालता। घास नहीं डालता? तू घास खाता है? तू जानवर है? जब छूती है तू दिल में बजती गिटार है, जवानी तेरी बिजली की तार है, जवानी तेरी बिजली की तार है। अच्छा बेटा, स्कूल जाते हो?
मैं जाता नहीं हूँ, मुझे भेज देते हैं साले। दुनिया में 3 लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं। एक मैं, दूसरी मेरे पेरेंट्स की औलाद यानी कि मैं, और तीसरी आपकी दोस्त यानी कि मैं। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या हो। हमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया, बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। अब बोला आई लव यू, आई लव यू, गारा बोला, गारा बोला आई लव यू, गारा बोला आई लव यू। नहीं नहीं, घोड़े पर से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, आगे जाल बिछाया हुआ, पागल कुत्ते की मौत मरेगा, बेवकूफ मत उतर। जी कौन सी मूवी देख रहे हो? हमारी शादी की DVD। ओए ओए लॉकडाउन खुल गई। सच्ची? हाँ। ओ ये अख खुली ते पता लगे। आंटी जी अब जा रहे हो? हाँ बेटा। अच्छा बेटा बताओ आगे का क्या प्लान है? बस आंटी आपके जाते ही बिस्किट खाऊंगा, काजू बादाम तो आपने छोड़े नहीं। मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? बेटा जो शोरूम में लाल रंग की स्कूटी देखे थे ना अपन उस दिन, ओ माय गॉड आई लव यू मम्मी, उस रंग की नेल पॉलिश दूंगी। जहाँ तक मैंने देखा है कि मिस्टर बीन ने हमें एक चीज तो सिखाई है कि जिंदगी में इतना मस्त हो जाओ कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है, पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। चाचा थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? नहीं। अपना नाम भी नहीं लिख सकते? गर्लफ्रेंड का नाम लिख लें बस। लिखियो। ये क्या नाम है? जलेबी बाई। मम्मी। हाँ बोलो। एक गिलास पानी दे दो। अपने आप लो किचन में आके। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो अपने आप आके लो, और दोबारा बोलोगे तो थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, जब आप थप्पड़ मारने आओ तब एक गिलास पानी भी ले आना। देख 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 दीपिका, एक सेल्फी प्लीज। वाओ रियल लाइफ में और भी खूबसूरत, इतना निखार। आप अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ करते हो ना? बहुत कम, सिर्फ सही शुरुआत। लक्स खाने को दे रहे। ये खजूर अंडा है क्या? ठंडा है क्या? नहीं, पर पानी है, पीना है क्या? अपन को बोल वचन दे रहा है क्या? अपना बदन दे रहा है क्या? पर क्यों? लगता है इसके कान का स्पीकर ऑफ है। माइकल जैक्सन। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। ये केक दे दो और इस पे लिख दो हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे मना ले। हैं? एनिवर्सरी या बर्थडे क्यों मनाएंगे? एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती यार मेरे को। दर्शकों, जैसा आप लोगों को पता है कि देश में कोरोना काल चल रहा है और ये संकट की घड़ी है, विपदा की घड़ी है। लगातार हमारे देश में कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। रिक्वेस्ट ये आपसे है कि आप लोग घरों पे रहें। अभी आप लोगों को पता होगा कि कोरोना को लेकर कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन हमारे पास नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन से हम कोरोना को कम कर सकते हैं,
लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अपने जीवन को बचाइए, परिवार को बचाइए, देश को बचाइए और घर पर रहिए। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।